नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आवाज़ जनता की में। मैं सत्येंद्र उपाध्याय। देख सकते हैं कि आज जिस प्रतिनिधि को चुन करके जनता भेजती है उसी प्रतिनिधि पे एफआईआर होता है और एफआईआर भी उन्हीं की सरकार में, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का, मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का और विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का, मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के हैं यहाँ पे। और इकट्ठा होकर के रोष काफ़ी है। रोष किस बात को लेकर के कि उन पे जो इल्ज़ाम लगे हैं वो काफ़ी संगनीय हैं, क्योंकि पुलिस ने उनको फंसाया या किस तरह लूटपाट कौन करता है नहीं करता है। क्योंकि जो पार्षद होता है काफ़ी फंडिंग के समाज के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है। सर, आपका परिचय? सर, मेरा नाम गौरव महरोलिया है और मैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन से गाजियाबाद। धन्यवाद, आपने अपने शब्दों में भी कहा कि आखिरकार ये सही तो है नहीं। मैं धन्यवाद करूंगा, आपने खुद की ये बात स्वीकार की है कि ये सही नहीं है। देखिए, ये कहीं ना कहीं अगर 2:20 पर दुकान खुलती है, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ, तो कानून को इसका संज्ञान लेना चाहिए था। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य योगी सरकार में, जहाँ पे ये खोखा चल रहा था उसके बराबर में ही मुश्किल से 50 मीटर के दायरे में चौकी आती होगी और थोड़ा 1 किलोमीटर के दायरे में हमारा सायाबाद थाना आता है। और 24 घंटे वहाँ पे जो लेपर्ड वगैरह घूमती रहती हैं और इनकी जो अपनी जो, और अगर रात के समय में पार्षद को ये कॉल आती है कि भैया आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे कोई लोग नशा करके या गाली गलौज करके यहाँ पे झगड़ा कर रहे हैं, और पार्षद के वार्ड में अगर ऐसा हो और कोई जिम्मेदार व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझते हो पार्षद के बुलाए, तो ये अपराध तो नहीं किया। और पार्षद का ये पूर्ण दायित्व बनता, पुलिस का अडंगा लगा रहा है, गलत काम कराने से रोक रहा है, अतिक्रमण में मेयर का साथ दे रहा है, योगी सरकार का साथ दे रहा है, तो वो कौन सा गलत कर रहा है? जब वो अतिक्रमण होने से रोकेगा, गलत सामान बिकने से रोकेगा, नशे का व्यापार को बंद करने का काम करेगा, लोग बाग रोड घेर के बैठे हैं उन्हें रोकने का काम करेगा, तो आप मेरे पार्षद पे, मेरे भाई पे आप आरोप लगाएंगे? देखिए, आरोप नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह की घटना घटी है, सीधी सी बात है, बहुत छोटा मामला है जिसमें हुआ, राजनीति हो रही है। राजनीति किसके सरकार में हो रही है? आपकी सरकार में। समस्या कहाँ है? आपके यहाँ ही, क्योंकि वो जो लोग वहाँ बैठे हैं वो भी आपके अंडर में आते हैं, वो भी जनता के सेवक है, वो जनता की सेवा के लिए बैठे। देखिए, सीधा सीधा आपका इशारा है कि रूलिंग पार्टी का सिटिंग पार्षद कैसे जेल चला गया, यही कहना चाह रहे हो ना? रूलिंग पार्टी का नहीं सर, फिर बिल्कुल सच्चाई है ना, यही कहना चाह रहे हो ना? मैं सही बोल रहा हूँ ना? यही कहना चाह रहे हो ना? तो अब सुनिए, ये भूमाफिया नहीं है, ये शराब माफिया भी नहीं है, लेकिन सेम डे जब एफआईआर हो जाए और सेम डे अरेस्टिंग हो जाए, तो मेरा तो इशारा कैबिनेट की तरफ जाएगा। समझिए आप मेरी बात, मैं नाम नहीं लिया मैंने किसी का, और कैबिनेट में एक मंत्री नहीं होता, कैबिनेट में एक मंत्री नहीं होता, मेरा इशारा जाएगा। फिर हम सूची उठाएंगे उन विपक्ष में लड़ने वालों की, जब सुधीर भाई चुनाव लड़ रहे थे कि सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको थी। एक भाई मेरा और लड़ रहा था समाजवादी पार्टी से, वो हार गया, उसने अपनी हार स्वीकार की और सुधीर को अपना पार्षद भी माना। लेकिन कुछ लोग, काली पीली शकल वाले लोग, सुधीर को अपना पार्षद आज तक भी मानने को तैयार नहीं है। समझिए मेरी बात, मैं इशारे में बात कर रहा हूँ, आप सीधा सीधा नहीं बोल पा रहे, मैं भी सीधा सीधा नहीं बोल पा रहा हूँ, और मैं डर नहीं रहा हूँ किसी से भी, क्योंकि आज जेल पार्षद नहीं गया, जेल पार्षद नहीं गया, वाल्मीकि समाज का पूरा सम्मान अपमान सब जेल चला गया। और मैं पहले भी गाइड में ये बात बोल चुका हूँ, मैं जो लोग ने षड्यंत्र रचा है ये भूल जाएं कि सुधीर के कौन साथ है और सुधीर के कौन खिलाफ है। जो साथ हैं वो भी आंदोलन करेंगे, जो खिलाफ हैं उन्हें भी आंदोलन करना होगा। कारण जब वाल्मीकि समाज का पार्षद को उठा के जेल भेज सकते हैं, जो मेरे छोटे मोटे रोज खाने कमाने वाले लोग हैं उनका बहुत बड़ा हश्र हो जाएगा अगर आज पार्षद का साथ नहीं दिया तो आप कहते हैं कि ये लड़ाई आगे और भी गंभीर होगी? देखिए, मैं बताता हूँ, जब आपको कोई गलत कार्य करने से रोक रहा है, आपने ऐसा कुछ कहा होगा, ऐसा मजबूर किया होगा, ऐसे कोई अश्लील शब्द ऐसे निकाले होंगे कि जो पार्षद को गुस्सा आया होगा। अगर आपने 10 बात कही, एक बात पार्षद ने बोल दी, पूरी वीडियो में हमें गाली गलौज समझ में आ रहा है, छोटे मोटे बच्चों ने हाथापाई कर दी, वीडियो इसलिए मुझे बोलना पड़ा, वीडियो है ना, वीडियो में तो आपने मुकदमा दायर किया। आपने जो 392 का जिक्र किया, पूरी वीडियो में कहीं चैन छीनते नजर नहीं आया, कहीं कोई पैसा छीनते नजर नहीं आया, कोई सोने की लौंग छीनते नजर नहीं आया। ये इसने चढ़नी है। गौरव जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा, देखो समाज के लोग हैं और होना भी चाहिए, मैं ये कहता हूँ वो जनप्रतिनिधि है, क्योंकि इन लोगों ने ही चुन करके भेजा है और आवाज़ सबको लगानी चाहिए। लेकिन प्रशासन भी तो आपका ही है, फिर बार बार वही बात आती है कि आखिर ये गलती हुई कहाँ से? प्रशासन मेरा नहीं है, प्रशासन उस व्यक्ति का है जिसने पार्षद के खिलाफ षड्यंत्र रच, अपनी पावर गलत इस्तेमाल कर कर एक भोले वाले परिवार, और जिनका ये कहते हैं दलित परिवार, जिनके घर झूठा खाना खाते हैं, जिनके घर खाना खाने का नाटक करते हैं, आज वो अपने ही पार्षद को जेल भेजने का काम करेंगे और वो कैबिनेट में बैठे लोग दिख भी नहीं रहे हैं कहीं। गौरव भाई,
आरोप किस पे लग रहा है? मैं आरोप किसी पे नहीं लगा रहा। सरकार पे लगा मैं आरोप किस पे लगाऊं? अपनी सरकार पे। किस पे मैं यार मैं फिर सीधे सीधा सवाल कर रहा हूँ ना, पत्रकार बंधुओं में सीधे सीधा सवाल कर रहा हूँ। योगी सरकार ने एक आदेश पारित किया था अपनी सरकार में। कब की सरकार में? जब दूसरी बार सरकार बनी थी 2017 से पहले। 2017 से पहले सरकार बनी नहीं, 2017 में सरकार बनी है, 17 से 22 और 22 की जो सरकार बनी है, उन्होंने कहा कि किसी भी जिले के एसीपी और कमिश्नर को ये आदेशित कर रहे हैं कि जब तक पूर्ण रूप से साक्ष्य ना हो, सबूत इकट्ठा ना हो, जांच करके किसी पे एफआईआर करके न्यायालय में पेश ना करें। जब 392 सिद्धि नहीं हुई, कोई लूट का सामान बरामद ही नहीं हुआ, मैं ये चाहता हूँ, आप कहना क्या चाहते हैं? आगे मैं का ये आंदोलन कहना चाहता हूँ हमारे पार्षद से 392 ली जाए, बाकी जो मुकदमा उन पे है अगर वो बनता है तो उसको रखें, नहीं तो उसको बैठाने का काम करें। क्योंकि 392 का रखने से आप उनका सीधा सीधा करियर खराब करना चाह रहे हैं, आप इनका इस्तीफा लेना चाह रहे हैं और इस्तीफा लेकर आप उसे बिठाना चाह रहे हैं जो उसके पूर्ण रूप से खिलाफ है। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये दलित समाज है, वो दलित समाज नहीं है जिनकी बड़ी बूढ़ी 2 रोटियों पे काम करती थी। आज उन्होंने 2 रोटियों पे कमा के बच्चों को पढ़ा लिखा कर ऐसा बनाया।